नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इन बूस्टर बाई सौरभ में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 101। दोस्तों, 101 संबंधित किससे है? ये धारा 101 विनिमय से संबंधित है। विनिमय का अर्थ होता है एक्सचेंज, यानी अदला बदली। वही जब जमीन से रिलेटेड हो, यानी वहां पर होगा भूमि का अदला बदली। यानी आप ये जानते हैं कि यदि विदेशी करेंसीज में, जो विदेशों में कमाते हैं, वहां पर तो अपनी करेंसी में कमाते हैं, लेकिन जब वो भारत में आते हैं तो रुपए में अपने वहां की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, यानी बदल लेते हैं। समझ में आ गया होगा कि एक्सचेंज होता क्या है। यानी पहले क्या होता था कि हम, जैसे क्या होता है दोस्तों, दुकान पर हम जाते हैं, हम पैसे देते हैं और उसके बदले हम सामान लेते हैं। ये भी एक विनिमय का साधन हो गया, यानी वहां पर हम भी विनिमय किए, हम कुछ दिए और उससे कुछ ले लिए। उसी प्रकार से जमीन से भी, जो जमीन का भी जो होता है वह भी इसी से रिलेटेड होता है, जमीन का अदला बदली, यानी जमीन दिए और जमीन ले लिए। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आपके लिए लग रहा होगा कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके घरों में, आपके रिश्तों में जो भी रिश्तेदार होंगे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ये टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है, इस वीडियो के अंत में आप जान जाएंगे कि इस टॉपिक की महत्ता हमारे लिए कितनी है। बहुत सी समस्याएं दोस्तों होती हैं जमीनों में। जमीन में क्या होता है कि समस्याएं कैसी, जैसे मान लीजिए कि आप किसी और की भूमधरी में घर बना लिए हैं और आप अनजाने में ये काम कर लिए, तो धाराएं तो अलग हैं। 67 में भी उसका होता है एक प्रावधान जो निजी भूमि से होता है। लेकिन उसके अलावा यदि आपका उस गांव में या अगल बगल के गांव में जमीन अगर है, तो उसका आप बदलाइन कर सकते हैं। बदलाइन मतलब कि आप अपनी जमीन दे करके उस काश्तकार को, जिस काश्तकार के जमीन में आपने घर बना लिया है, उसको आप अपनी जमीन दे सकते हैं और उसकी जमीन पर आप अपना हक पा सकते, उसकी जमीन पर आप अपना हक पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये थोड़ा सा क्लियर हुआ, लेकिन ये निजी भूमि से मैंने बताया। यानी और क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप सरकारी जमीनों पर, जैसे नवीन पड़ती बंजर पर भी अगर आप अपना मकान बनाए हुए हैं, तो भी इसके लिए क्या होता है कि आप अपनी जमीन का बदलायन, सरकारी जमीन का बदलायन अपनी निजी भूमि से कर सकते हैं। दोस्तों, क्या था कि पहले जब संहिता लागू नहीं हुई थी, तो उस समय सरकारी जमीनों के बदलायन में दिक्कतें बहुत थी। दोस्तों, संहिता के बनने से इस प्रकार के सरकारी जमीनों के बदलायन में बहुत आसानी हो गई है। दोस्तों, जो वर्तमान में धारा 101 है, वह उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 61 थी। दोस्तों, उन धाराओं में क्या था कि 132 लैंड में बनी, 132 लैंड की जमीनों का, यानी वर्तमान में 132 लैंड क्या है दोस्तों, जब जमींदारी व्यवस्था थी, यानी यूपी जेडे-एलआर एक्ट जब था 1950, तो उसमें 132 लैंड किसे कहा गया? दोस्तों, ऐसी भूमि जो खलियान, शमशान, कब्रिस्तान इत्यादि जो भूमि होती है, उसे हम 132 लैंड कहते हैं। लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये धारा 77 है, 77 ऐसी भूमि होती है जिसका, जो क्या होती है, सार्वजनिक पर्पज के लिए होती है, उसका बदलायन नहीं होता। बदलायन होता है, उसका भी बदलायन होता है, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष प्रोसेस होते हैं। जैसे क्या होता है कि दोस्तों, पहले हम व्यवहारिक बता रहे हैं आपको, इसको हम रूल में भी ले जाएंगे, संहिता के आधार पे भी बताना चाहेंगे। दोस्तों, यदि आप 132 लैंड का भी बदलायन करना चाहते हैं तो होगा, लेकिन उसका पर्पज क्या है? वो पर्पज, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बिल्डर हैं या कोई कंपनी आपके शहर में, कोई कंपनी किसी गांव में जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। जैसे उन्होंने 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर लिया, वहां पर वो बिल्डिंग, कंपनी या कुछ अन्य चीजें बनवाना चाहती है। उस दौरान क्या होता है कि जो जमीन 10 एकड़ वो कवर कर रही है, उसमें क्या है कि वहां पर नाली भी होगा, रास्ते भी होंगे या कुछ अन्य सरकारी जमीनें भी प्रभावित होंगी। दोस्तों, जब ये जमीनें प्रभावित अगर हो रही हैं, तो क्या वहां पर कंपनी केवल
अगर मान लीजिए कोई कंपनी अगर खुलेगी तो कंफर्म है कि वो जो नाली चकमार्ग होगा वो प्रभावित होगा। तो वो कंपनी क्या करती है कि उस जमीनों के बदले उसी गांव में या अगल-बगल के गांव में जो भी जहां जमीन उन्होंने अधिग्रहण किया है, उसके बदले जमीन सरकार को क्या करती है, बदलैन कर लेती है। यानी जो जमीन यहाँ पर पाई उसने, उसको दूसरी जगह पर वो बदलैन करती है। इस प्रकार से 132 लैंड यानी धारा 77 में जो भूमियां दी गई हैं, उसके उसमें जो दिया गया उसका भी बदलायन होता है, लेकिन वो केवल तहसील स्तर या एसडीएम महोदय के यहाँ नहीं हो जाता। उसके लिए आपको राज्य सरकार से परमिशन की भी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, मैंने बताया दो प्रकार का बदलायन। मैंने ये बताया कि पहला बदलायन जो होगा वो भूमधरी से भूमधरी का होगा, यानी कोई भूमिधर अपनी जमीन का बदलायन किसी दूसरे भूमिधर की जमीन से कर सकता है। दूसरा मैंने बताया कि कोई भी भूमिधर अपनी जमीन का बदलायन किसी सरकारी जमीन से भी कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जब वो 132 लैंड यानी धारा 77 के तहत भूमि जो होगी उसके लिए उसे राज्य सरकार से परमिशन की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम आगे आपके साथ जुड़े रहें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के धारा 101 जो है दी गई है, उसमें विनिमय के बारे में बताया गया है और इसके संबंध में जो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2016 की नियमावली दी गई है, उसमें ये 101 से संबंधित यानी इस विनिमय से संबंधित तीन नियम दिए गए हैं। कौन से नियम? वो धारा नियम 100, 101 और 102। उन नियमों को भी हम इस वीडियो में बताएंगे और जो धारा 101 है उसके बारे में जो संहिता में बताया गया उसको भी हम जरूर बताएंगे। दोस्तों, मैंने बताया था कि भूमिधर से भूमिधर का बदलैन, भूमिधर से भूमिधर के द्वारा जमीन का बदलैन किया जाना। दोस्तों, क्या अब सवाल ये उठता है कि जैसे अगर समान जाति का भूमिधर है तो क्या वो एससी या एसटी जाति से बदलैन कर सकता है? दोस्तों, समान जाति का या किसी भी अन्य जाति का यानी ओबीसी कैटेगरी का अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो एससी एसटी व्यक्ति से भी बदलैन कर सकता है। दोस्तों, बदलैन कर सकता है, लेकिन ये बैनामे में जो मैंने रूल बताया हुआ है यानी धारा 98 और 99 में जो रूल बताया गया है, राज्य संहिता की धारा 98 और 99, उसमें क्या होता है कि उसमें परमिशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें बदलैन के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जमीन के अपनी रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, वो बदलैन कर रहा है, यानी एक जमीन दे रहा है और एक जमीन उसी मूल्यांकन की श्रेणी का वो पा रहा है। इसलिए इसमें जो होती है वो बदलैन, इसमें जो होता है बदलैन वो कर सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 101 में बदलैन के संबंध में जो विनिमय के नियम दिए गए हैं उसमें 101 की उपधारा 1 में दो पॉइंट दिए गए हैं। पहला भूमिधर से भूमिधर का बदलैन और दूसरा पॉइंट भूमिधर का सरकारी जमीनों से बदलैन, यानी इन दो पॉइंट को दिया गया है। दोस्तों, एसडीएम महोदय जो होते हैं, ये जो दोस्तों ये बदलैन जो विनिमय की फाइल जमा होती है वो एसडीएम महोदय के यहाँ होती है। यानी मैंने ये कहा कि अगर भूमिधर से भूमिधर का बदलैन है तो भी और भूमिधर से सरकारी जमीन का बदलैन है तो भी ये फाइलें एसडीएम महोदय के पास आती हैं। इसके संबंध में धारा 101 की उपधारा 2 में दिया गया है कि एसडीएम महोदय चाहे तो इसे स्वीकार करेंगे चाहे तो अस्वीकार करेंगे। वे अस्वीकार किस किस बेस पे करेंगे या किस बेस पर वो आज्ञा प्रदान नहीं करेंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि ऐसा विनिमय जो विनिमय किया जा रहा है, यदि इस विनिमय से जोतों की चकबंदी या जो कृषि कार्य की सुविधा में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो एसडीएम महोदय आज्ञा प्रदान नहीं करेंगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट यह है कि यदि एसडीएम महोदय को यह संज्ञान होता है कि जमीन जो दोनों लोगों में बदलैन की जा रही है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे दोस्तों, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो मूल्यांकन सूची जारी की जाती है उस आधार पर दोनों जमीनों का मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे पहला काश्तकार दूसरे से बदलैन करना चाहता है तो यदि पहले काश्तकार की भूमि का मूल्यांकन दूसरे काश्तकार की भूमि के मूल्यांकन से यदि 10%
से कम होता है, तो 10% से कम होता है, यानी पहले काश्तकार जो चाहता है बदलाइन करना, उसका मूल्यांकन दूसरे वाले के मूल्यांकन से 10% तक का अगर कमी है तो चलेगा, लेकिन 10% से अधिक की कमी अगर हो जाएगा तो इस दशा में एसडीएम महोदय उसे आज्ञा प्रदान नहीं करेंगे। जैसे दोस्तों, आपकी जमीन का मूल्यांकन यदि 1 लाख रुपए है और मेरी जमीन का मूल्यांकन यदि 80,000 रुपए है, इस दशा में मैं आपसे बदलाइन करना चाहता हूं, यानी जितने मैं आपसे बदलाइन करना चाहता हूं, यानी इस दशा में क्या होगा कि वो आज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा 80,000 और आपका 1 लाख, यानी आपकी वैल्यू जो हो गई मेरी 20% कम हो गई, यानी इस दशा में आज्ञा प्रदान नहीं किया जाएगा। दोस्तों, तीसरा बिंदु यह है कि विनिमय जब किया जा रहा है, इस दशा में यदि जो भी विनिमय करता है, मैं अगर विनिमय करना चाह रहा हूं, मैं आपकी जमीन से बदलाइन करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आपसे बदलाइन हो जाए, तो आपकी जमीन 100 वर्ग मीटर है, तो 100 वर्ग मीटर है, तो किसी भी दशा में मेरी जमीन जो मैं आपको देना चाहता हूं वो 75 वर्ग मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर 75 वर्ग मीटर तक है तो तब तो चलेगा, लेकिन आपकी 100 मैं ले रहा हूं और अपनी 75 से कम दे रहा हूं, 70 वर्ग मीटर दे रहा हूं, तब ये नहीं चलेगा। यानी इस दशा में वो परमिशन नहीं ग्रांट किया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा परमिशन। दोस्तों, क्या होगा कि जैसे ये करना चाहते हैं, यानी क्या दोस्तों, हम यह बताना चाहते हैं आपको कि 25% से अधिक का अंतर क्षेत्रफल में नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये रूल जो होता है, चाहे जो मैंने मूल्यांकन का बताया, चाहे जो क्षेत्रफल का बताया, ये क्या होता है कि इस संबंध में ये बताना चाहते हैं कि अगर आप सरकारी जमीन से बदलाइन करना चाहते हैं, तो यदि आप सरकारी जमीन से बदलाइन करना चाहते हैं, उस दशा में यदि आपका मूल्यांकन अधिक होता है और सरकार का मूल्यांकन कम होता है तो बदलाइन हो जाएगा। लेकिन यदि आपका मूल्यांकन अगर इससे कम हो गया तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से क्षेत्रफल में है, यदि आपका जमीन का क्षेत्रफल अधिक होता है तो मूल्यांकन तब परमिशन मिलेगा, और आपका क्षेत्रफल कम यदि हो जा रहा है 25% से तो नहीं होगा। तब क्या होगा? तब बदलाइन के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगले पॉइंट ये है कि यदि मान लीजिए कि नवीनप्रति बंजर ऊसर अगर है, इसके अलावा गांव में और भी सार्वजनिक उपभोग की जमीनें होती हैं, उपयोग की जमीनें होती हैं, जैसे कब्रिस्तान, खलिहान, खेल का मैदान या कुछ अन्य जमीनें जो मैंने 132 लैंड के बारे में बताया था। तो इस संबंध में यदि कोई काश्तकार अपनी जमीन का बदलाइन करना चाहता है तो इस संबंध में भी परमिशन ग्रांट नहीं किया जाएगा, परमिशन नहीं दिया जाएगा उसे बदलाइन के लिए। दोस्तों, मैंने अभी बताया था, ये रहा चौथा पॉइंट। दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये है कि यदि दोस्तों बदलाइन मैं अपनी जमीन का बदलाइन करना चाहता हूं, तो वो जिस जमीन से बदलाइन मैं आपकी जमीन से बदलाइन करना चाहता हूं, तो आपकी जमीन और मेरी जमीन दोनों एक ही गांव में होनी चाहिए, या तो उस गांव के बगल के गांव में होनी चाहिए, या तो उस तहसील में स्थित होनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो भी परमिशन ग्रांट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये मुकदमा कहाँ होता है, कि ये जो धारा, इस जो विनिमय की फाइल होती है वो किस कोर्ट की होती है? वो एसडीएम कोर्ट की होती है, और एक ही तहसील में एक एसडीएम अगर है, एक तहसील में एक ही एसडीएम होते हैं, तो इसलिए उन वो ऑर्डर जो कर सकते हैं वो अपनी तहसील के लिए कर सकते हैं। इसीलिए विनिमय की जो फाइल होती है वो तहसील स्तर पे होती है, यानी एक ही गांव में है, अगल बगल के गांव में है, चाहे उस तहसील में स्थित है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे तहसील में अगर है तो भी परमिशन नहीं दिया जाएगा, तब भी परमिशन एसडीएम महोदय के द्वारा ग्रांट नहीं होगा, यानी नहीं दिया जाएगा परमिशन उनको। दोस्तों, धारा 101 की उपधारा 3, इसमें क्या होता है? धारा 101 की उपधारा 3 में ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी बदलायन करने जा रहे हैं आप, जैसे आप किसी भूमिधर की जमीन से बदलायन करना चाहते हैं, इस दशा में ये ध्यान देना चाहिए कि वो जोत जो होती है वो अविभाजित, मतलब ऐसा ना हो कि वो साझेदारी की जमीन हो, यानी इसके संबंध में उनकी जोत क्लियर होनी चाहिए कि वो अपनी जमीन का हिस्सा जो है वो
किधर जोतते बोते हैं, किधर जोत बो रहे हैं या किस जमीन से वो अपनी जमीन का बदलायन करना चाहते हैं, यानी इसके संबंध में भी स्पष्ट होना चाहिए। यदि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ये, तब भी दिक्कतें होंगी विनिमय करने में। ये आपको पहले क्लियर करना होगा कि विनिमय जो कर रहे हैं जिस जमीनों का, वो कहाँ पर है। यानी आप खातेदार के रूप में हैं, तो आप ये अपना हिस्सा क्लियर करिए पहले। यानी इसके लिए आपको उन खातेदारों की सहमति भी जरूरी होगी। उन खातेदारों का सहमति यदि नहीं होगा तो आपत्ति करेंगे कि भाई जब तक आप अपना अंश नहीं क्लियर कराए तो कैसे आप बंटवारा, आप कैसे विनिमय कर सकते हैं आप, इसीलिए वो आपत्ति डालेंगे। तो हो सकता है कि आपकी फाइल में दिक्कतें हो, तो ये समस्या आ सकती है। इसीलिए विनिमय करते समय यह जरूर ध्यान दें कि जोत विभाजित है या अविभाजित। दोस्तों, जो 101 की धारा 101 की उपधारा 4 में क्या दिया गया है कि दोस्तों, अगर कोई काश्तकार विनिमय कर लेता है, यदि कोई काश्तकार विनिमय करता है तो इसको, उस काश्तकार को रजिस्ट्री कराने की अलग से जरूरत नहीं होगी। विनिमय कराने का मतलब बदलायन हो गया और वो आदेश सीधे उस खतौनी में अमल कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, रजिस्ट्रीकरण के जो रूल होंगे वो इस विनिमय पे लागू नहीं होते हैं। दोस्तों, 101 मैंने बताया, विनिमय से संबंधित जो धारा थी, धारा 101 मैंने आपको बताया। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 101 विनिमय और 102 में दोस्तों इस विनिमय के क्या परिणाम होंगे उसको दिया गया है। यानी 102 जो है वो विनिमय के परिणाम से संबंधित है। अगर विनिमय किया जाता है दोस्तों, यदि विनिमय किया जाता है तो पहला पॉइंट ये होता है कि इसके परिणाम में, इनके परिणामों में पहला पॉइंट ये है कि इसमें विनिमय के बाद क्या होगा। जैसे मैंने आपकी जमीन से विनिमय कर लिया, यानी जमीन की अदला बदली कर ली, तो जो आपका अधिकार अपनी जमीन पर था, वो अधिकार, वही उसी तरीके का अधिकार मेरा उस जमीन पर होगा। दोस्तों, यदि विनिमय हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप यह होगा कि जैसे आपकी जमीन और मेरी जमीन पर जो अधिकार मेरा था उस तरीके, और आपकी जमीन पर अधिकार आपका था, तो जो आपका अधिकार होगा वो मेरा अधिकार होगा और जो मेरा अधिकार होगा वो अब आपका अधिकार हो जाएगा। यानी सेम अधिकार परिवर्तित हो जाएगा जैसा कि पहले एक दूसरे का था। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट जरूर क्लियर हुआ होगा। धारा 102 में जो दूसरा पॉइंट परिणाम है दोस्तों, जो अधिकार अभिलेख होता है, यानी जिसे खतौनी कहा जाता है, अगर विनिमय होने के उपरांत एसडीएम महोदय के द्वारा संशोधन करने का आदेश दिया जाएगा। यानी क्या होगा कि विनिमय के बाद जब विनिमय स्वीकृत हो जाता है तो एसडीएम महोदय के द्वारा जो जमीन का अदला बदली की गई है उस संबंध में आदेश खतौनी में दर्ज करने का आदेश दिया जाएगा। दोस्तों, यह भी ध्यान रखिए कि जो भू राजस्व होता है, यानी मालगुजारी जो होगी, यानी वो प्रभावित नहीं होगी। जो पहले से मालगुजारी के जितनी जमीन पर आपका मालगुजारी देय था, वही मालगुजारी अब मेरे पे देय हो जाएगा और मेरा आप पे देय हो जाएगा। दोस्तों, वही मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में मालगुजारी जो होगी वो प्रभावित नहीं होगी। दोस्तों, अभी हम लोगों ने जाना कि धारा 101 और 102 के विनिमय के क्या रूल हैं और इसके क्या परिणाम हैं। दोस्तों, मैंने बताया कि इसके संबंध में नियमावली भी दी गई है। उस नियमावली के नियम 100 और नियम 101 में क्या दिया गया है। नियम 100 में भूमिधर का भूमिधर से जमीन के बदलायन को दिया गया है, जबकि नियम 101 में भूमिधर का सरकारी जमीन से बदलायन का नियम दिया गया है। 101 में दोस्तों आवेदन की जो प्रक्रिया क्या होगी, चाहे 102 में आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता नियमावली 2016 के नियम 100 और 101 दिया गया है। दोस्तों, 100 जो है वो भूमिधर से भूमिधर के जमीन का विनिमय दिया गया है, जबकि नियम 101 में भूमिधर से सरकारी जमीन के विनिमय के संबंध में रूल दिया गया है। 100 हो चाहे 101 हो, इसमें जो विनिमय के महत्वपूर्ण जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, नियम 100 में जो भूमिधर से भूमिधर का जो आवेदन की प्रक्रिया दी गई है, उसमें पहला बिंदु ये होना चाहिए कि दोनों पक्षकारों का नाम, पिता का नाम और पता का जिक्र होना चाहिए। यानी आप आवेदन कर रहे हैं तो जिस
जिससे आवेदन कर रहे हैं और अपना और जिससे आवेदन कर रहे हैं उन दोनों पक्षकारों का नाम, पिता का नाम और पता का जिक्र होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि भूमि का ब्यौरा। ब्यौरा में ये होता है कि उसका गाटा संख्या, गाटे का क्षेत्रफल, भू राजस्व और उस गाटे की अवस्थिति जो होती है वो दी गई होती है। दोस्तों, तीसरे पॉइंट में दोस्तों जो प्रस्तावित जमीन है, यानी जो बदलैन की जा रही है, जो बदलैन हो रहा है, क्या उससे जोतों की चकबंदी अथवा खेतों की सुविधा के लिए, यानी खेती की सुविधा के लिए क्या वो जरूरी है? तभी ध्यान ये भी देना है आपको, क्या जोतों की चकबंदी और खेती की सुविधा के लिए क्या ऐसा करना जरूरी है? इसका भी जिक्र उसमें होना चाहिए। यदि और कुछ ब्यौरा है आपके पास, कुछ और कारण है, तो उसका भी इस पॉइंट में जिक्र करना चाहिए। जैसे हो सकता है कि आपने अपना मकान बनाया हुआ है और उससे बदलाव करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप खेती से खेती का ही करें। आप कुछ और कारण अगर दिखाना चाहते हैं तो उसका भी जिक्र आपको करना होगा। कोई तथ्य छुपा करके आप आवेदन न करिएगा। जो आपको वास्तव में मौके पर जो चाहते हैं उसका भी जिक्र धारा 101 की इस आवेदन प्रक्रिया में करना होगा। उसी के आधार पर आपका रिपोर्ट लगेगा। अगला पॉइंट ये होना चाहिए कि जो जमीन से आप ये जमीन प्रस्तावित करना चाहते हैं, यानी जो विनिमय करना चाहते हैं, बदलैन करना चाहते हैं, वो जमीन जो है वो क्या विभाजित है या अविभाजित? क्या वो खातिरदारी की जमीन है? क्या आपका अंश क्लियर है? इसको भी ध्यान देना होगा। जब तक आपका जोत क्लियर ना हो तब तक आप उस जमीन का बदलाव नहीं कर सकते। दोस्तों, अगला पॉइंट ये ध्यान देना होगा, इसका भी ब्यौरा देना होगा आपको कि क्या वो जमीन आपको जिससे आप प्रस्तावित करना चाहते हैं, क्या वो पट्टे पर तो नहीं प्राप्त हुई है? क्या वो भूमि जो है वो पट्टे पर तो नहीं मिली थी? दोस्तों, अगले पॉइंट में ये ध्यान देना होगा कि जो मूल्यांकन है, जो मूल्यांकन और मूल्यांकन के बीच का अंतर, उसका भी इस आवेदन और इसके रिपोर्ट में, जो इसकी रिपोर्ट लगाई जाएगी उसमें इसका अंतर का जिक्र जरूर होगा। दोनों का मूल्यांकन अलग अलग किया जाएगा और उसी से वो क्लियर होगा कि क्या इन दोनों के मूल्यांकन के बीच में 10% से ऊपर का तो अंतर नहीं है। दोस्तों, यह भी ध्यान देना होगा कि यह जो जमीन जो आप बदलैन करना चाहते हैं और जिस जमीन से बदलैन करना चाहते हैं, क्या वो दोनों एक ही गांव में है? क्या वो एक सटे गांव में है, एक दूसरे से सटे गांव में है, या उसी तहसील में है या किसी अन्य तहसील में है? ये पूरा ब्यौरा आपको उस आवेदन में देना होगा। एक और पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, जैसे मूल्यांकन का महत्वपूर्ण है, अंतर मूल्यांकन में अंतर जो है महत्वपूर्ण, उसी प्रकार से क्षेत्रफल वाला भी अंतर महत्वपूर्ण है। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आप जो दोनों जमीनों का विनिमय कर रहे हैं, उनका जो बदलैन करना चाहते हैं, उन जमीनों में 25% से अधिक क्षेत्रफल का अंतर नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन में 10% से अधिक का नहीं, और इस क्षेत्रफल में जो 25% से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, उसका भी ब्यौरा आपको देना होगा। दोस्तों, नियम 100 जो दिया गया है उसमें उपधारा 2 में इसके संबंध में दोस्तों इसके संबंध में आपको खसरा खतौनी की प्रमाणित प्रतियों को भी संलग्न करना होगा। खसरा खतौनी की प्रमाणित प्रतियों को संलग्न करना होगा। दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है नियम 100 में जो मैंने बताया, ये नियम 101 में जो भूमिधरी से सरकारी जमीनों का बदलाव होता है उसके लिए भी सेम प्रोसेस होता है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ पॉइंट जो होते हैं वो अलग होते हैं। यानी पहला तो यही मैंने बताया कि जो आवेदन प्रक्रिया इसमें रहेगा, सेम आवेदन इसमें भी किया जाएगा। इसमें भी खसरे खतौनी का प्रमाणित प्रति लगेगा, लेकिन कुछ पॉइंट जो अलग है, वो दोनों पॉइंट जो है, जो अलग पॉइंट है वो यह है कि सरकारी जमीन जो है वो दो प्रकार की, एक जो होती है वो जो नवीनपर्ती बंजर ऊसर टाइप की होती है, और दूसरी जमीन जो होती है वो 132 लैंड टाइप की होती है। यानी जो खलिहान कब्रिस्तान, खेल का मैदान या चकमार या कुछ और टाइप की जो जमीनें होती हैं, उस टाइप की जमीनें जो होती हैं, दोनों टाइप की जमीनें सरकारी जमीन कही जा रही हैं। लेकिन इसमें नवीनपर्ती बंजर ऊसर का आवंटन होता है। इस जमीन का अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो ये एसडीएम महोदय के असर से होता है। लेकिन जब आप 132 लैंड यानी धारा 77 की जमीन का बदलाव करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस प्रकार का भी विवरण आपको उसमें
जिक्र करना होगा कि किस प्रकार की जमीन से आप बदलायन करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको ये भी जिक्र करना होगा कि आप जिस सरकारी जमीन से बदलायन करना चाहते हैं कि उस जमीन पर वृक्ष है या आपका मकान है। दोस्तों, यदि आप किसी सरकारी जमीन से बदलायन करना चाहते हैं तो ये जरूर जिक्र करना होगा कि उस जमीन से जब जो सरकारी जमीन से बदलायन करना चाहते हैं, क्या उस पर क्या है, यानी उस पर वृक्ष है या कुछ अन्य अस्थियां हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मकान बना है, कि आप किस रूप में उसका भोग कर रहे हैं, उसका भी जिक्र उसमें जरूर होना चाहिए। अगर इस तथ्य को आपको छुपा कर नहीं रखना आवेदन में, इसका भी जिक्र आपको करना होगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश राज्य संहिता नियमावली 2016 की नियम 100 और 101। दोस्तों, इसके संबंध में नियम 102 भी दिया गया है। नियम 102 में विनिमय से संबंधित अनुमति के संबंध में यानी प्रदान करने के संबंध में दिया गया है, जो कि धारा 101 और 102 था, किसमें, राज्य संहिता 2006 वाले में। उससे संबंधित ही यह नियम दिया गया है। 102 भी, नियम 102 जो दिया गया है। दोस्तों, नियम 100 और नियम 101 के तहत जब आवेदन किया जाएगा तो एसडीएम महोदय के द्वारा उस ग्राम पंचायत को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि क्यों न विनिमय की अनुमति को प्रदान किया जाए। सेकेंड पॉइंट यह है कि एसडीएम महोदय के द्वारा इस संबंध में, यानी जो लेन देन की जा रही है जमीनों का, इस संबंध में बाजार मूल्य का आकलन कराया जाएगा। यानी कैसी जमीन है इसका भी देखा जाएगा कि पट्टाधारक है कि किस प्रकार का है, वो इस संबंध में भी जांच कराई जाएगी। दोस्तों, यदि जमीन पट्टाधारक है या बंधक धारक है या किस प्रकार का कोई दिक्कत है, इस सबके संबंध में भी जांच कराया जाएगा। सब कुछ जांच कर लेने के उपरांत यदि एसडीएम महोदय को लगता है कि यह विनिमय के योग्य संस्तुति प्रदान की जा सकती है, तब जाकर के एसडीएम महोदय के द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके संबंध में अधिकार अभिलेख में यानी खतौनी में संशोधन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। जो अगला पॉइंट है वह यह है कि यदि एसडीएम महोदय को यह लगता है कि यह इससे जो जो जन उपयोग की जमीन है उसका बदलायन किया जाना है, तो इस संबंध में वो क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने जो बताया था फैक्ट्री या कंपनी कुछ अन्य चीजें विकास के लिए खुलने वाली है वहां पे, तो इसके संबंध में वो राज्य सरकार को जो फाइल प्रेषित की गई होगी उस पर जब आदेश मिलेगा तो क्या करेंगे एसडीएम महोदय, उसको भी, उस आदेश को भी उस खतौनी में संशोधन के लिए भेजेंगे, यानी उसको निर्देश करेंगे और वो खतौनी में आदेश क्या होगा, अमल हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों देखा मैंने कि विनिमय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं और उसमें जो कंफ्यूजन है, जो एससी एसटी का बदलायन होगा कि नहीं, यानी जो भी छोटी छोटी बातें थी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बातें थी, मैंने आपको बताया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने तक ही सीमित मत करिए, इसे अपने दोस्तों के पास और रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर करिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े रहें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।